जिस शख्स ने थ्री इडियट के फुंगसुक वांगडू के किरदार को प्रेरित किया, जिसने लद्दाख के लाखों लोगों के अधिकारों का पर्यावरण रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव लगा दी, वही सोनम वांगचुक अब दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिर से अनशन का रास्ता चुनना पड़ा? क्या सरकारें उनकी मांगें नहीं मानेंगी या आंदोलन देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था में एक नया मोड़ लाएगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। दिल्ली के जंतर मंतर पर इन दिनों छात्रों, सामाजिक संगठनों और कई नागरिक समूहों का प्रदर्शन जारी है। इसी आंदोलन को नई ताकत देने के लिए 28 जून को प्रसिद्ध शिक्षाविद, पर्यावरण कार्यकर्ता और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पर पहुंचे और उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। बहुत बड़ी बात है, अनशन शुरू हो गई है, लेकिन पहले सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार को 27 जून तक समय दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि अगर उनके मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया तो वो लोकतांत्रिक तरीके से आमरण अनशन करेंगे। वांगचुक का कहना है कि देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए और परीक्षा प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी और जवाबदेही बननी चाहिए। साथ ही उन्होंने लद्दाख से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के अधिकारों को लेकर भी सरकार से कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि जब लोकतांत्रिक तरीके से बार बार अपनी बात रखने के बाद भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तब सत्याग्रह और भूख हड़ताल ही आखिरी रास्ता बचता है। जैसे ही सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंचे, वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारों से उनका स्वागत किया। उनके मंच पर बैठते ही आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिल गई। बड़ी संख्या में छात्र, किसान संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और आम आदमी उनके समर्थन में जुट गए। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य के न्याय की लड़ाई है। इस बीच आंदोलन को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि भूख हड़ताल होने के बाद जंतर मंतर पर पानी और शौचालय जैसे बुनियादी सुविधाओं को बंद कर दिया गया ताकि आंदोलन कमजोर पड़ जाए। हालांकि प्रशासन की ओर से इस आरोपों का अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अब इस अनशन को 4 दिन पूरे हो चुके हैं और लगातार कई दिनों से अन्न का त्याग करने की वजह से सोनम वांगचुक की सेहत पर असर साफ दिखाई देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका करीब 2 किलो वजन घट गया है, जबकि उनका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर भी सामान्य नहीं है। उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। वहीं अब तक सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर कोई बड़े फैसले या आधिकारिक सहमति की पुष्टि नहीं आई है। समर्थक लगातार जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और आंदोलन जारी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पुख्ता संकेत नहीं मिला कि सरकार ने उनकी मांगें मान ली और उनकी बातचीत से समाधान कुछ निकल आए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे और देश भर की नागरिक लोकतांत्रिक तरीके से इसका समर्थन करें। अब पूरे देश की नज़र जंतर मंतर पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार सोनम वांगचुक के मांगों को कोई भी बड़ा फैसला लेगी? क्या छात्रों और लद्दाख के लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी या फिर यह भूख हड़ताल अपने आने वाले दिनों में लंबी चलेगी? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। लेकिन फिलहाल जंतर मंतर पर बैठा ये शख्स पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच चुके हैं। सीजेपी के साथ ये अनशन जोड़कर देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना ओपिनियन जरूर इस पे दीजिए। क्या है आपका ओपिनियन, कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।